सो वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है हैलोवीन नाइट से, जहाँ पर गॉथम सिटी में रिडलर नाम का मर्डरर अपना आतंक फैला रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो होने वाले मेयर को बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और उसके एक हाथ का अंगूठा काट करके अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद हम बैटमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है और वो उन्हें आसमान में बैट सिग्नल को दिखाते हुए कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखो, ये रोशनी कोई उम्मीद की किरण नहीं है, ये तुम जैसे लोगों के लिए एक चेतावनी है और तुम लोगों को इससे डरना चाहिए। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम मेयर की मर्डर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट गॉर्डन बैटमैन को भी अपने साथ लाया होता है और यहाँ उन्हें पता चलता है कि रिडलर अपने पीछे एक पहेली छोड़ गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ बैटमैन के लिए होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चीफ ऑफिसर पीट आ जाता है जो कि बैटमैन को देख करके लेफ्टिनेंट पे भड़क जाता है और उसे बाहर निकालने को कहता है, जिसके बाद बैटमैन को यहाँ से जाना पड़ जाता है। तो अब हम बैटमैन को अपने मेंशन में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि बैटमैन कोई और नहीं ब्रूस वेन होता है जो कि शहर के अमीर इंसानों में से एक होता है। और ये बात एल्फर्ड भी जानता है जो कि उसका बटलर होता है, जिसने उसे बचपन से पाला होता है, क्योंकि ब्रूस के बचपन में ही उसके पेरेंट्स की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन एल्फर्ड की हेल्प से रिडलर की दी हुई पहेली को सुलझा लेता है और उसे एक क्लू मिलता है, जहाँ पर वो मेयर की गाड़ी के पास पहुँच जाता है लेफ्टिनेंट के साथ। और यहाँ गाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें उसमें से एक पेन ड्राइव मिलती है और साथ ही मेयर का कटा हुआ अंगूठा भी मिलता है। तो अब वो उस पेन ड्राइव को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें अनिका नाम की लड़की की फ़ोटो मिलती है जो कि मेयर के साथ होती है। जहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की एक नाइट क्लब में काम करती है और जिस नाइट क्लब में एक काम करती है वो कारमाइन फैल्कोनी नाम के बिजनेसमैन का होता है, जिसे उसका राइट हैंड पेंगुइन चला रहा होता है। अब ये जानने के बाद बैटमैन उसी क्लब में जाता है, जहाँ वो पेंगुइन से इस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। साथ ही यहाँ पर बैटमैन एक लड़की को नोटिस करता है जिसका नाम सेलिना होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कुछ जानती है, जिसके लिए वो उसका पीछा करता है। और हम देखते हैं कि उसके घर में ही एनिका होती है, यानी कि वो उसकी रूममेट होती है। और यहाँ हम एनिका को घबराया हुआ देखते हैं, जिसकी कुछ ही देर बाद सेलिना कैटवुमन का कॉस्ट्यूम पहनती है और उसी मरे हुए मेजर के घर पहुंच जाती है, जहां उसे एनिका का पासपोर्ट मिलता है, जहां उसे बैटमैन पकड़ लेता है। जहां उसके पूछने पर सेलिना बताती है कि एनिका का पासपोर्ट किसी ने छुपा दिया था, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि एनिका इस शहर से बाहर जाए। जिसके बाद बैटमैन और सेलिना दोनों सेलिना के अपार्टमेंट जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सब कुछ बिखरा हुआ है और साथ ही साथ एनिका भी गायब है। जिसके बाद एनिका को ढूंढने के लिए ये दोनों साथ साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिडलर ने अपना दूसरा भी शिकार कर लिया होता है और वो कोई और नहीं चीफ ऑफिसर पीट होता है, जहाँ पर इस बार भी वो एक रिडल छोड़ जाता है बैटमैन के लिए, जिसके साथ कुछ फोटोज भी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चीफ ऑफिसर पीट एक करप्ट इंसान होता है। और अब हम देखते हैं सेलिना को, जिसे बैटमैन अपने कैमरा लेंसेज देता है, जिसके थ्रू कैटवुमन जो भी यानी कि सेलिना जो भी देखेगी वो बैटमैन भी देख सकता है। जिसके बाद सेलिना उसी क्लब में जाती है जहाँ पर उसे कई सारे करप्ट लोग मिलते हैं और ये सभी इसी शहर के बड़े लोग होते हैं, जहाँ उन्हीं में से एक आदमी उठ करके आता है और सेलिना से बातें करने लगता है, जिसका नाम होता है गेल कोल्सन। और यहाँ हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से ड्रग्स के नशे में चूर होता है, जिसका फ़ायदा उठा करके सेलिना उससे कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और कोल्सन भी उसका पीछा करता है, जहाँ वो कहता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ, लेकिन सेलिना इनकार कर देती है। जिसके बाद कोल्सन अपनी कार में बैठने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रिडलर पहले से ही उसकी कार में मौजूद होता है, जहाँ पर कोल्सन के गाड़ी में बैठते ही रिडलर उस पर हमला कर देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। जिसके बाद हम मेयर के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ पर शहर की काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ आई होती हैं, जिनमें कारमाइन फैल्कोनी, गॉर्डन, सेलिना काइल, बेला रियल और साथ ही ब्रूस वेन भी होते हैं। जहाँ पर ये सभी फ्यूनरल को अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक कार आती है जो कि वहाँ क्रैश हो जाती है
और उसमें से निकलता है गेल कोल्सन जिसके गले पर एक बॉम्ब लगा होता है। और अब ये देख करके ब्रूस वेन अपने बैटमैन वाले फॉर्म में यहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि कोल्सन के हाथ में लगा हुआ फ़ोन रिंग हो रहा होता है, जिसे उठाने पर उसमें रिडलर दिखता है और वो कहता है कि मैं कोल्सन को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 3 पहेलियों को सॉल्व करना होगा। जहाँ पर बैटमैन उनमें से 2 पहेलियों को सॉल्व कर देता है, लेकिन तीसरी पहेली ऐसी होती है कि कोल्सन को बताना होगा कि वो किसके लिए काम कर रहा है, लेकिन कोल्सन नहीं बताता है, जिसके चलते बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है और इस बॉम्ब एक्सप्लोड में कोल्सन मारा जाता है। साथ ही यहाँ पर बैटमैन बेहोश हो जाता है। फिलहाल उसे कुछ हुआ नहीं होता है क्योंकि उसका जो सूट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। जिसके बाद बैटमैन को होश आता है और वो अपने आप को पुलिस हेडक्वार्टर्स में पाता है, जहाँ पर गॉर्डन बैटमैन से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सारा केस बंद हो जाएगा। जिसके बाद ये लोग एक ढोंग रचते हैं, जहाँ पर बैटमैन गॉर्डन को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग जाता है। और अब बैटमैन रिडलर के छोड़े हुए क्लूज को आपस में जोड़ता है, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि उसका अगला शिकार कोई और नहीं वो खुद है, यानी कि ब्रूस वेन है। जिसके बाद सीन मेंशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एल्फ्रेड को एक मेल मिलता है और वो उसे खोलता है, जिस पर लिखा होता है टू द बैटमैन, और उसे शक होता है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ वो उस मेल को जैसे ही फेंकता है वो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे एल्फ्रेड काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और अब हम ब्रूस को देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैड थॉमसन वेन, जिसे वो अपना आइडियल समझता है, वो उतने भी अच्छे नहीं थे जितने वो उन्हें समझता था। क्योंकि थॉमसन वेन जब शहर के मेयर बनने वाले होते हैं, तभी एक जर्नलिस्ट को खबर मिलती है कि मार्था वेन को किसी तरह की मेंटल इलनेस है और वो ये बात पब्लिक में ना रिवील कर दे, इसीलिए उसके डैड ने उस जर्नलिस्ट को मरवा दिया था। अब ये बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिसके बाद वो इस बात को कंफर्म करने के लिए जाता है फैल्कोनी के पास, यानी कि कारमाइन फैल्कोनी के पास। और वो यहाँ बैटमैन बन के नहीं ब्रूस बन के जाता है, जहाँ पर फैल्कोनी उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारे डैड ने मुझे हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए, जिसके मरने के बाद सैल्वर्ट मरोनी नाम के इंसान ने तुम्हारे पेरेंट्स को मरवा दिया था। और अब ये बात जान करके ब्रूस को काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो एल्फ्रेड से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ एल्फ्रेड उसे बताता है कि मैं कुछ बातें तुम्हें कभी नहीं बताने वाला था, लेकिन वो उसे बताता है कि तुम्हारे फादर ने उस जर्नलिस्ट को नहीं मरवाया था। हाँ, वो कारमाइनी के पास गए ज़रूर थे और उन्होंने कारमाइनी से हेल्प मांगी थी कि वो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो उस जर्नलिस्ट को ही मार देगा। लेकिन जब ये बात थॉमसन वेन को पता चलती है तो वो ये सच्चाई पुलिस स्टेशन में बताने वाले होते हैं, लेकिन जिस रात वो पुलिस स्टेशन जाने वाले होते हैं उन्हें रास्ते में ही कोई मार देता है और शायद ये काम कारमाइनी का ही होता है। अब ये बात जान करके ब्रूस फिर से उसी क्लब में जाता है जहाँ पर सेलिना पहले से ही मौजूद होती है और वो यहाँ पर कारमाइनी को मारने आई होती है, लेकिन यहाँ पर बैटमैन सेलिना को रोक लेता है, जिसके बाद सेलिना रिवील करती है कि वो उसके फादर हैं और साथ ही उसने उसकी दोस्त को भी छीना है और ना ही उसके अच्छे डैड बन पाए, इसीलिए वो उसे यहाँ मारने आई होती है। लेकिन बैटमैन के समझाने पर वो रुक जाती है, जिसके बाद गॉर्डन भी यहाँ आ जाता है, जो कि फैल्कोनी को अरेस्ट कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर रिडलर को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है, क्योंकि वो सामने वाले ही घर में रह रहा होता है और वहाँ की विंडो से फैल्कोनी को शूट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग करके एक कॉफ़ी शॉप में चला जाता है, जहाँ पर वो मस्त आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो बात गॉर्डन को पता चलती है और वो वहाँ जा कर के उसे अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद बैटमैन रिडलर से मिलने जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों ही अनाथ होते हैं और रिडलर को ये बात पता होती है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। और साथ ही साथ वो यहाँ पर ये भी रिवील करता है कि जो उसका मास्टरमाइंड प्लान है वो एग्जीक्यूट होना तो अभी बाकी है। तो सुन करके बैटमैन फिर से उसके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि रिडलर ने शहर में जगह जगह पर बॉम्ब लगा रखे हैं, जो कि एक्सप्लोड होते ही समुद्र का सारा पानी गौतम सिटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन बैटमैन को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक वो कुछ करता उसकी आंखों के सामने ही सारे बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाते हैं
और समुद्र का सारा पानी गौतम सिटी के अंदर आने लगता है। और अब सब अपनी जान बचाने के लिए गौतम स्क्वायर गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी होने वाली नई मेयर यानी कि बेला रियल भी उनके साथ ही होती है। और हमें पता चलता है कि रिडलर को इस बात का भी पहले से अंदाज़ा था कि जब भी गौतम सिटी में कोई बाढ़ आएगी तो सभी लोग गौतम स्क्वायर गार्डन की ही शेल्टर लेंगे। जिसके बाद रिडलर के प्लान के अकॉर्डिंग रिडलर के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो उसकी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं और उसकी बातों को मानते भी हैं, वो सभी यहाँ हथियारों के साथ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर बेला रियल को मारने के लिए आए होते हैं। लेकिन बैटमैन और सेलिना दोनों ही इस सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से संभाल लेते हैं, जहाँ पर बैटमैन रिडलर के एक फॉलोअर को पकड़ता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और वो कहता है कि मैं इंतकाम हूँ। जिसके बाद बैटमैन को समझ आता है कि इंतकाम से दुनिया बदल तो ज़रूर सकती है, लेकिन वो गलत ट्रैक पे जा सकती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इंतकाम को छोड़ेगा और लोगों की मदद करना शुरू करेगा, जहां हम बैटमैन को लोगों की मदद करते हुए देखते भी हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि गौतम सिटी अब सेफ है और यहाँ शीन शिफ्ट होता है और हम सेलिना को देखते हैं, जो कि गौतम सिटी को छोड़ करके जा रही होती है, जहाँ वो बैटमैन से कहती है कि उसे अब इस शहर पे कोई भी विश्वास नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि ये सुधर सकता है। जहाँ पर वो बैटमैन को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन बैटमैन कहता है कि मुझे अभी भी इस शहर से उम्मीदें हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि सेलिना चली जाती है और यहीं पर मूवी का ये सीन कट होता है। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर रिडलर अपने सेल में बैठा होता है और वो काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि बैटमैन ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया होता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसके अगले सेल में जो बैठा होता है वो कोई और नहीं, जोकर होता है, और ये दोनों ही दोस्त बन जाते हैं, जहाँ ये दोनों ही साइकोपैथ्स होते हैं। और अभी आगे क्या करेंगे ये तो हमें आने वाली ही मूवी में पता चलेगा। सो होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, प्लीज़ कमेंट